गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 6, जिसमें हम डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। डाटा टाइप क्या होती है। जो भी हम लोग टेक्स्ट लिख कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हैं वो किसी ना किसी प्रकार के डाटा के रूप में होती है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स सी क्या क्या टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। डाटा टाइप क्या होती है, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप क्या होती है, सिंपल डाटा टाइप क्या होती है, कंपाउंड डाटा टाइप क्या होती है, फील्ड एट्रीब्यूट टाइप्स, डाटा टाइप फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है, इम्प्लिसिटी एंड एक्सप्लिसिटी डाटा कन्वर्जन। ये सब सीखने के बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल जानेंगे किस प्रकार करते हैं। डाटा टाइप कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है आपके कंप्यूटर में उसको हम सिंपली डाटा कहते हैं। अब उस डाटा पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू स्टोर कराते हैं और the data is classified in different type called as data type। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 1 2 3 लिखा है, यह क्या है, एक डाटा टाइप है। इसको हम नंबर भी बोलते हैं। डाटा टाइप स्पेसिफिक टाइप वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट रूल लगे होते हैं। डाटा टाइप इज सेट ऑफ डाटा with value have perform characteristics। जो भी हम लोग डाटा सेट करते हैं उसकी वैल्यू प्री डिफाइंड कैरेक्टर होती है, या तो नंबर में होगी या अल्फाबेटिक होगी या स्पेसिफिक सिंबल। द डाटा टाइप इन TDL is used the specific the data type of data stored in the field of variable। Data type like amount, quantity, rate apart from the other basic types। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। डाटा टाइप क्या है हमारे पास। सिंपली डाटा टाइप 2 प्रकार की टाइप्स हैं, सिंपल डाटा टाइप एंड कंपाउंड डाटा टाइप। सिंपल डाटा टाइप जो होती है वो आपके पास 4 प्रकार की होती है। स्ट्रिंग, जिसमें हम लोग कोई टेक्स्ट या मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। नंबर जो है आपका डाटा टाइप, यह सिर्फ नंबर को डिस्प्ले कराता है। डेट डाटा टाइप क्या करता है आपका, सिंपली डेट को डिस्प्ले करवाता है। लॉजिकल यस और नो, ट्रू फॉल्स, 0 1 को डिस्प्ले कराता है। लॉजिकल वैल्यू जो डाटा टाइप है इसको हम कंडीशन बेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड डाटा टाइप। कंपाउंड डाटा टाइप जो होता है उसके अंदर अमाउंट को भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। डायरेक्ट बेस, फॉरेक्स, रेट, डेबिट, क्रेडिट, ये अमाउंट के अंदर सब कैटेगरी होती है। अभी हम सीखेंगे इसके बारे में प्रैक्टिकली किस प्रकार किया जाता है। क्वांटिटी, बेस, प्राइमरी यूनिट, ऑल्टरनेटिव, सेकेंडरी यूनिट सिंबल्स। रेट के अंदर हम लोग प्राइस, क्वांटिटी या यूनिट सिंबल्स को डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपके पास आती है रेट ऑफ एक्सचेंज, ड्यू डेट्स। ये आपके कंपाउंड डाटा टाइप्स हैं। अब हम इसको यूज किस प्रकार करते हैं अपने फील्ड डेफिनेशन के अंदर। लेट्स सी, हमने एक फील्ड बनाई, फील्ड माय फील्ड नेम, उसकी टाइप रखी है। डाटा टाइप में आपने क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे, या तो हम सिंपल डाटा टाइप की बात कर रहे हैं अभी, तो सिंपल डाटा टाइप में आप यहाँ पे क्या करोगे, या तो नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा या डेट, या फिर आपका क्या होगा, लॉजिकल। और सब टाइप क्या होता है, सब टाइप आपका कंपाउंड डाटा टाइप के अंदर आता है, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा था आप कि ये आपके अमाउंट के सब टाइप्स हैं। ये हम लोग डिफाइन करते हैं वहां पे। अमाउंट होगा आपका डाटा टाइप, अमाउंट, फॉरेक्स, रेट, इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। डाटा टाइप जो होती है वो प्राइमरी डाटा टाइप नेम बोलते हैं, और सब टाइप होती है जो बिलोंग करती है प्राइमरी डाटा टाइप। एग्जाम्पल है हमारा कंपाउंड डाटा टाइप का।
एग्जाम्पल है ये हमारा कंपाउंड डाटा टाइप का फील्ड। क्वांटिटी सेकेंडरी फील्ड हमने एग्जाम्पल ली है, ये फील्ड का नेम है। टाइप क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी कंपाउंड का है, हम उसकी सेकेंडरी यूनिट को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे सिंपल डाटा टाइप क्या होता है। द डाटा टाइप विच कैन होल्ड द डाटा फॉर स्पेसिफिक टाइप ओनली आर रेफर्ड टू एज सिंपल डाटा टाइप। सिंपल डाटा टाइप में सबसे पहले है स्ट्रिंग डाटा टाइप, जिस उसके बाद आता है नंबर डाटा टाइप, डेट डाटा टाइप, लॉजिकल डाटा टाइप। ये चार आपके सिंपल डाटा टाइप के अंदर कवर किए गए हैं। आइए चलते हैं। स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होता है? आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कराते हो और अल्फाबेटिक या नंबर कैरेक्टर का या फिर स्पेशल सिंबल का, उन सबको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। आपने कुछ लेटर स्ट्रिंग के लिख लिए, उसके पीछे 1 2 3 लिख लिया या स्पेसिफिक कैरेक्टर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम नंबर का यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, विच कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द डाटा टाइप। अब एग्जाम्पल है, मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा वेका। आप यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं, वहाँ आपको यूट्यूब में वेका कंपनी मिल जाए। अब वेका क्या है? एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है जिसको हमने स्टोर कराया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक नई कंपनी खोल लेते हैं। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? हैश से मेन्यू के अंदर अल्टरनेट करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग। इसके बाद आप क्या करोगे? ऐड करोगे आइटम अपनी मेन्यू के अंदर, स्ट्रिंग डाटा टाइप, ये आपको डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी रिपोर्ट का माई रिपोर्ट कर लेते हैं। अब आप रिपोर्ट बनाओगे, माई रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम, फॉर्म बनाना है पहले हमें, फॉर्म, माई फॉर्म। उसके बाद माई फॉर्म की डेफिनेशन, पार्ट, माई पार्ट, माई पार्ट के अंदर डेफिनेशन लिखनी है माई पार्ट की, लाइन, माई लाइन। माई लाइन लिखने के बाद डेफिनेशन माई लाइन की, और लास्ट है आपका फील्ड, फील्ड माई टाइटल आएगा टी से, टाइटल फील्ड कॉमा देके माई फील्ड। अब इस डेफिनेशन को आप लिखोगे फील्ड टाइटल, ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे इन्फो के अंदर क्या लिखेंगे? नेम। ये आपका स्ट्रिंग कंपनी लिख लेते हैं, कंपनी नेम। अब हम दूसरी फील्ड को डिफाइन करेंगे, फील्ड और माई फील्ड। एंटर करोगे, सेट एज, यहाँ पे
वे का आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। अब इसको प्ले करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट टैली, आपकी रिपोर्ट डिस्प्ले नहीं हुई, गेटवे ऑफ कंट्रोल एस कंट्रोल जेड। अब आपको डिस्प्ले हो रही है स्ट्रिंग डाटा टाइप, एंटर करोगे आपको कुछ इस प्रकार दिख रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक फील्ड बनाई है जिसमें डिस्प्ले हो रहा है कंपनी का नेम। अब हम पढ़ेंगे नंबर डाटा टाइप। नंबर डाटा टाइप क्या होता है, जो सिंगल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है या फिर हम सिंगल नंबर को क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं। नंबर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक डाटा ओनली। अब इस जो भी टैली के अंदर टीडीएल के अंदर ये रेंज है जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, प्लस से आप माइनस से लेके प्लस तक इतनी वैल्यू को क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग एक मोबाइल का टेलीफोन नंबर स्टोर कराना है तो हम लोग नंबर डाटा फील्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम नंबर डाटा का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमने एक रिपोर्ट ऑलरेडी बना ली है, हमने फील्ड बनाई है। फील्ड के अंदर दो फील्ड है, एक माई टाइटल आपको बताएगा और माई फील्ड। आइए माई टाइटल फील्ड, अब हम लोग यूज फील्ड, इसी फील्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मैंने इन्फो फोन नंबर डिस्प्ले कराया। अब हम अपने नेक्स्ट फील्ड को डिफाइन करेंगे, माई फील्ड टाइप नंबर। अब इसको मैंने टाइप नंबर डिफाइन किया है, इसका मतलब ये नंबर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, मोबाइल नंबर को। यहाँ पे सेट एज मोबाइल नंबर मैंने अपना लिख डिस्प्ले किया हुआ है। इसको सेव करने के बाद आपने जाना है टैली प्राइम के अंदर, एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे माई रिपोर्ट आप देखेंगे इस प्रकार आपको डिस्प्ले करेगा मोबाइल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट डाटा टाइप। डेट डाटा टाइप हम लोग अपने स्टोर कराएंगे अपने कंप्यूटर में, तो ये आपकी रेंज को एक्सेप्ट करता है 1 जनवरी 2001 से और 31/12/2098 तक ये क्या है, डेट को एक्सेप्ट करेगा। इस अगर 1908 सन से पहले की कोई डेट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे 1988 19, और ये क्योंकि ये बाहर की रेंज है ये एक्सेप्ट करेगा 1 जनवरी 1901 से लेके 2098। अभी हमारा चल रहा है 2023। एग्जाम्पल है द डेट ऑफ परचेज पेमेंट कैन बी डिस्प्ले इन डेट ऑफ टाइप डेट। अब हमने डेट फील्ड बनानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप डेट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने अपनी लाइन को डिस्प्ले करानी है तो क्या करेंगे, सेट एज 1 अगस्त 2023। हम इसके बीच की डेट डालेंगे, वो आपको डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि हम एजुकेशन वर्जन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इस प्रकार आपको दिखेगा, यहाँ पे माई रिपोर्ट पे जाओगे, यहाँ पे डेट 1 अगस्त 2023, ये आपका डेट डाटा टाइप एग्जाम्पल है। अब हम लॉजिकल डाटा टाइप की बात करेंगे। लॉजिकल डाटा टाइप क्या होती है, सिंपली लॉजिक को एक्सेप्ट करती है। दिस टाइप ऑफ डाटा स्पेसिफिक लॉजिकल वैल्यू, इट एक्सेप्ट ओनली यस नो, हाँ या ना, ट्रू एंड फॉल्स, ऑन ऑफ, 0 1। ये बेसिकली यूज होता है इसका, हमारा कंडीशन जहाँ पे देते हैं वहाँ पे हम लॉजिकल डाटा टाइप वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है द लॉजिकल डाटा टाइप इज मोस्टली यूज इन द configuration setting, the value of explode flag is no by default। क्या होता है, नो, और हम लोग एक वेरिएबल की मदद से क्या करते हैं, इसको यस करते हैं तो आपका वो पॉपअप खुल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम लॉजिकल डाटा टाइप को देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी ये पैम्पलेट बनाया है ताकि को कम टाइम में ज़्यादा मैक्सिमम वर्क कर सके। हम लोग यहाँ पे करेंगे, टाइप करोगे टाइप और लॉजिकल,
जो भी फील्ड होगी उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यस, नो, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यस लिखते हैं तो आपको डिस्प्ले होगा यस। अब हम इसको रन करेंगे, लॉजिकल डाटा टाइप, यहाँ से आप देखिए माय रिपोर्ट पे जाओगे, उसके बाद लॉजिकल वैल्यू यस। अब हम कंपाउंड डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड डाटा टाइप जो होता है, इन अ बिजनेस सिनेरियो द डाटा टाइप combination of multiple components. TDL provide comprehensive set of compound data type which consist for further subtypes. सबसे पहले है अमाउंट, सेकंड है क्वांटिटी, रेट ऑफ एक्सचेंज। ये आपके क्या है, प्राइमरी डाटा टाइप है। इसके आगे सब टाइप आपको डिस्प्ले होंगी। अमाउंट है, दिस डाटा टाइप इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब टाइप ऑफ बेस, डायरेक्ट बेस, फॉरेक्स, रेट, डेबिट, क्रेडिट। अब ये आपकी सब टाइप्स हैं जो कि अमाउंट की हैं, बेस, डायरेक्ट बेस, फॉरेक्स, रेट एंड क्रेडिट एंड डेबिट। हम लोग अमाउंट कंपाउंड डाटा टाइप पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने ये बना के रखा हुआ है। सबसे पहले टाइप करेंगे अमाउंट, उसके बाद हम लोग विड्थ देंगे, मैक्स मतलब कितने करेक्टर हम लोग, दो ही से ज़्यादा डिस्प्ले ना हो, यानी कि 2 डिजिट रख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर जितने आप करेक्टर यहाँ पर डिस्प्ले करोगे उतने करेक्टर आप ले सकते हो। विड्थ 10। अब हम लोग एक नई फील्ड और बनाते हैं, फील्ड माई फील्ड 1 से इसको डिफाइन करते हैं। माई फील्ड 1 टाइप अमाउंट और बेस। बेस क्या है, यहाँ पे सब टाइप है आपका। उसके बाद आपने सेट एज मल्टीप्लाई किया है, ये फील्ड है, आपने देख रहे हो माई फील्ड मल्टीप्लाई 2। जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से 3 से, जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करनी है उसको यहाँ से रख सकते हो। उसके बाद आपने विड्थ देनी है 10। उसके बाद हमने यहाँ पे ताकि डायनामिकली शो हो तो सेट ऑलवेज यस करोगे। इसके बाद आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। माई रिपोर्ट पे जाओगे, यहाँ पे अमाउंट डाटा टाइप, एग्जाम्पल के लिए हम लोग 2 डालेंगे तो वहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 2 2 या 4, आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिल रहा है। इसको बोलते हैं अमाउंट डाटा टाइप। आप इसी तरह और भी प्रैक्टिस करोगे, फॉरेक्स का, रेट का, डेबिट क्रेडिट का। क्या करोगे, फॉरेक्स कंट्रोल जेड, वापस जाएंगे, बाहर निकलोगे, प्रोग्राम कंट्रोल जेड, यहाँ पे 5 डालेंगे, 5 2 जा 10। इस प्रकार आपको डिस्प्ले होगा डाटा। दिस डाटा टाइप कंप्रेस ऑफ सब टाइप, बेस यूनिट, प्राइमरी यूनिट, अल्टरनेटिव यूनिट, सेकेंडरी यूनिट एंड यूनिट सिंबल्स। ये इसके अंदर सब टाइप्स कैटेगरी है। सबसे पहले बेस यूनिट या प्राइमरी यूनिट जिसको बोलते हैं, द क्वांटिटी अलोंग विद दिस बेस यूनिट इज स्पेसिफाई यूज दिस डाटा टाइप। नेक्स्ट यूनिट हमारी है सेकेंडरी यूनिट जिसको हम अल्टरनेटिव यूनिट भी बोलते हैं। द क्वांटिटी इन अल्टरनेटिव यूनिट इज स्पेसिफाई यूजिंग द सब टाइप अल्टरनेटिव यूनिट। एंड थर्ड हमारी आती है यूनिट सिंबल्स। यूनिट सिंबल फॉर क्वांटिटी स्पेसिफाई यूजिंग द सब टाइप। हम इस क्लास का प्रैक्टिकल बाद में करेंगे आने वाले टाइम पे इस टॉपिक के। अब
ये वैलिड रेंज है इसकी, आप देख सकते हो। मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो आप इसको, ये हमारे पास माइनस से लेके प्लस तक इतनी क्वांटिटी हम लोग नंबर्स को हम लोग ऐड या माइनस कर सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस डिपेंड ऑन द नंबर डेसिमल स्पेसिफाई यूनिट मास्टर। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है, हमने एक राइस खरीदा, राइस एक स्टॉक है, क्वांटिटी है 10 बैग एंड 2 kg। यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 बैग 10 kg, एक बैग होगा वो कितने का, 10 kg का। द अल्टरनेटिव यूनिट है 1 kg का ग्राम, 100 ग्राम का 1 kg बनता है, तो बेस यूनिट होगा 10 बैग का 2 kg। अल्टरनेटिव यूनिट है 1,02,000 ग्राम है। अल्टरनेटिव यूनिट हमारे पास बैग 10 kg। रेट है, रेट भी हमारा सेम कंपाउंड डाटा टाइप यूनिट है, इसमें भी हम मल्टीपल ले सकते हैं। इसमें सब टाइप कैटेगरी डिफाइन करते हैं, प्राइस, क्वांटिटी एंड यूनिट सिंबल्स। प्राइस में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं प्राइस, क्वांटिटी में हम लोग स्पेसिफाई करते हैं क्वांटिटी which is price is specified। unit symbol thus specify the unit for which the price is specified। इसकी रेंज है माइनस से लेके प्लस तक, हम इतने नंबर को स्टोर करा सकते हैं अपने TDL के अंदर। The number of decimal place the price depend upon the number of decimal। करेंसी मास्टर है, quantities depend on the number of decimal। स्पेसिफाई, अब क्वांटिटी डिपेंड करता है कि हम 3 की ले रहे हैं। द रेट ऑफ स्टॉक एंटर रुपीज 100 रुपीज 5 नोज। प्राइस है 100, क्वांटिटी है 5, नोज यूनिट सिंबल 5 नोज। रेट ऑफ एक्सचेंज भी कंपाउंड यूनिट का है, इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका $1 है, वो कितने इंडियन रुपीस में बनेगा, 82 83 सपोज आज के दिन है तो, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करता है रेट को करेंसी, एक्सेप्ट द रेंज सेम है, प्लस एंड माइनस हम लोग इतने रेंज तक हम लोग स्टोर करा सकते हैं करेंसी को। द डेसिमल प्लेस कैन गो टू द मैक्सिमम 4। मैक्सिमम हम लोग 4 रख सकते हैं डेसिमल, इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर डिपेंड मेंशन टू स्पेसिफिक। ये एग्जांपल है, एक करेंसी है डॉलर का 45 रुपीस का है। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो हम फील्ड बनाते हैं उसकी फॉर्मेटिंग किस प्रकार करते हैं अपने डाटा की। कंपाउंड यूनिट को हम बाद में सीखेंगे प्रैक्टिकल क्लास, इसके और भी टॉपिक आएंगे तब मैं करवाऊंगा। अब जो भी हमने फील्ड बनाई है उसको हम किस प्रकार उसकी डाटा, जैसे नंबर है तो नंबर में फॉर्मेटिंग किस प्रकार की हो सकती है, डेसिमल रखना है, पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव हो तो हम लोग माइनस का साइन डिस्प्ले हो, तो इस प्रकार के हम बोलते हैं डाटा टाइप में फॉर्मेट करना। इन TDL various format is used available to represent the data, some format applicable only to specific data type। the field attribute format, हमें field attribute में क्या यूज करना है, format is used to specify the format based on the data type specify in type of attribute of the field। अब हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले field और फील्ड का नेम, जो भी आप फील्ड का नाम रख सकते हो, टाइप डाटा टाइप। सपोज करो फील्ड मैंने नंबर की ली है तो हम क्या करेंगे, फील्ड का नाम, टाइप डाटा टाइप में हम लोग क्या करेंगे, अगर आप नंबर सिलेक्ट कर रहे हो तो नंबर, अगर आप स्ट्रिंग सिलेक्ट कर रहे हो तो स्ट्रिंग, डेट सिलेक्ट कर रहे हो तो डेट, अगर हम लॉजिकल
डाटा टाइप यूज कर रहे हैं तो लॉजिकल। फॉर्मेट के यहाँ अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं जो भी नंबर हो, नंबर के साथ हम फॉर्मेटिंग डेसिमल की कर सकते हैं। जीरो अगर टाइप करें तो जीरो डिस्प्ले ना हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, ब्रैकेट्स, एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल है, ये हमने एक एग्जाम्पल ली है, एक नंबर है, ये हमारे पास फील्ड है, फील्ड, ये एक डाटा टाइप है नंबर, इसकी हमने फॉर्मेटिंग की है, डेसिमल आए 1, एक ही आए, अगर 2 रखोगे 2 आएगी, परसेंटेज, अब जो भी ये डेसिमल में आया है एक रखा हुआ है और परसेंटेज पे आए और साथ में ब्रैकेट में, इस तरीके से हम लोग अपने आउटपुट को डिस्प्ले करवा सकते हैं फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब एग्जांपल्स और हैं, ये हमारे पास चार्ट्स हैं, इतने प्रकार की हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये है आपके पास फॉर्मेट, इतने तरीके के। और इस तरफ हमारे पास क्या है, डाटा टाइप आपको दिख रहा है, ये जो मैंने रेड कलर में, नंबर, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, रेट ऑफ एक्सचेंज, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, इसमें से ये जो अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, ये कंपाउंड है, कंपाउंड डाटा टाइप है, और ये हमारा सिंपल डाटा टाइप है। इसके साथ हम लोग क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऑल सिंबल, सारे के सारे सिंबल एक्टिवेट हो जाएंगे अमाउंट और रेट पे। बेस यूनिट, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट होती है नेगेटिव नंबर के लिए, कमेंट, करेंसी, डेसिमल्स कितने रखने हैं, डेबिट, क्रेडिट, फॉरेक्स, फॉरेन, नो कॉमा, नो कम्पैक्ट, नो सिंबल, नो जीरो, परसेंटेज के लिए परसेंटेज, पॉजिटिव साइन करना तो शॉर्ट फॉर्म, इस प्रकार हम लोग यूज कर सकते हैं ये कंपाउंड में की फॉर्मेटिंग के लिए। अब हम जानते हैं नंबर फॉर्मेटिंग हम किस प्रकार करते हैं, एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, अब उसी की हम लोग और भी पढ़ने के लिए। फॉर्मेटिंग हमने किस प्रकार करनी है, अगर आपने कॉमा लगाना है, जैसे मैंने 1000 लिखा है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, कॉमा, तो ये हमारे पास क्या है आउटपुट में, हमें क्या करना होगा, फील्ड का नेम, टाइप, डाटा टाइप आपका नंबर होगा, और फॉर्मेट, सेमीकोलन, कॉमा, कॉमा लगाओगे तो कॉमा आपको आउटपुट में दिखेगा। अगर आप कॉमा नहीं चाहते हो तो नो कॉमा, तो आपको इस प्रकार का आउटपुट दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि नंबर के साथ मेरा पॉजिटिव नंबर डिस्प्ले हो, तब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव लिखोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ये इस तरीके का आउटपुट पॉजिटिव। नो डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल कितने चाहते हो, अगर 2 चाहोगे तो आपको 2 डिस्प्ले होगा। अगर नो डेसिमल लिखा है तो आपको देखो 1 के बाद ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ हो जा रहा है। नो जीरो, अगर आपकी फील्ड के अंदर वैल्यू है 0 तो आपको क्या डिस्प्ले होगी, ब्रैकेट्स, कुछ भी नहीं, ब्लैंक नजर आता है। परसेंटेज में आपने सपोज करो 1 लिखा हुआ है तो 1 आपको परसेंटेज के रूप में डिस्प्ले होगा आउटपुट। ब्रैकेट आपने एग्जांपल देख ली हमारी। अब चलते हैं आगे, एग्जांपल्स है, सपोज ये फोन नंबर आपने टाइप किया, ये कॉमा में डिस्प्ले हो रहा है आपको बाय डिफॉल्ट, मैं इस कॉमा को रिमूव करना चाहता हूँ तो हम लोग क्या टाइप करेंगे, फील्ड का नाम, टाइप, नंबर, सेट किया है फोन नंबर, फॉर्मेट में नो कॉमा, तो आप देखेंगे आउटपुट के तौर पे हमें कोई भी कॉमा डिस्प्ले नहीं हो रहा। सेकंड एग्जांपल है हमारी, ब्रैकेट लगाना है इस फोन नंबर के, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम देख रहे हैं फॉर्मेट ब्रैकेट, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी, फोन नंबर के साथ क्या मिला आपको, ब्रैकेट। अगर आप ये कॉमा रिमूव करना चाहते हो तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट, दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट, डेट फॉर्मेटिंग। डेट फॉर्मेटिंग है हम लोग शॉर्ट डेट, अगर आप सेट कर रहे हो वैल्यू, ये आपने डेट डाली है तो आपको फॉर्मेट, सेमीकोलन, शॉर्ट
डेट। अब इसकी डाटा टाइप क्या होगी, डेट की टाइप में डाटा टाइप डेट होगी, तो आपको आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले की लॉन्ग डेट। उस लॉन्ग डेट में क्या है, आपको ये देख रहे हो वेनेसडे, आपको यहाँ पे वो भी मिलेगा कौन सा बार है। यूनिवर्सल डेट जिस जो होती है 22 दिसंबर, डेट मंथ का नाम। अगर आप मंथ बिगनिंग 1, 12 या 4 डालते हो तो आपको इस प्रकार डिस्प्ले करेगा। एंड बिगनिंग करेंगे, अगर आप 31 डालोगे तो आपको 31/12 महीने की एंड डेट, तो ये आपको डिस्प्ले होगा 14। आइए चलते हैं इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है शॉर्ट डेट की, लॉन्ग डेट की। यूनिवर्सल डेट 1 तारीख अगस्त में आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग मंथ बिगनिंग डेट इस प्रकार। एंड डेट हमें यहाँ पे यूज करते हैं तो एंड डेट यहाँ पे आएगी आपके पास। अब ये हम कंपाउंड अमाउंट जो होता है डाटा टाइप कंपाउंड के लिए यूज होता है, तो उसके अंदर भी हम लोग जो हमने नंबर में देखे सेम फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं अमाउंट के अंदर हमने यूज किया हुआ है कॉमा, पॉजिटिव, ब्रैकेट, नो जीरो, करेंसी, फॉरेन सिंबल्स, फॉरेक्स। फॉरेक्स होता है एक्सचेंज रेट, कौन सी करेंसी के साथ हम लोग क्वांटिटी डाटा कंपाउंड क्वांटिटिव डाटा टाइप की अगर आप चाहते हो फॉर्मेटिंग करना तो सेम आपको डिस्प्ले होगा जो हमने नंबर में किया है कॉमा, नो कॉमा, एसटीएफ, डेबिट या क्रेडिट, पॉजिटिव, डेसिमल कितना रिक्वायरमेंट है आपको। अगर नो डेसिमल है तो आपको क्या राउंड ऑफ कर देगा 1। डेबिट क्रेडिट आपको किस प्रकार देखना है, अगर आप 1000 एंटर करते हो तो आपको डेबिट आगे रखोगे तो डेबिट, अगर आप क्रेडिट आगे रखोगे तो इस प्रकार क्रेडिट आपको बैलेंस मिलता है। यूनिट्स, केजी, ट्रेड, ये इस प्रकार की अल्टरनेटिव यूनिट में हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेटिंग का। रेट की फॉर्मेटिंग किस प्रकार की जाती है जो आप ऑलरेडी हमने इसका प्रैक्टिकल देख लिया, इनमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डाटा कन्वर्जन क्या होता है, एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में जाने को हम क्या बोलते हैं, डाटा कन्वर्जन बोलते हैं। अब यह 2 प्रकार के होते हैं डाटा कन्वर्जन, एक होता है इम्प्लिसिटिक, दूसरा होता है एक्सप्लिसिटिक। इम्प्लिसिटिक डाटा टाइप कन्वर्जन जो आप करते आए ये ऑटोमेटिकली क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका इम्प्लिसिटिक डाटा क्या था ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर देता है, हमसे पूछेगा भी नहीं। इट मिक्स टाइप एक्सप्रेशन डाटा वन और मोर सब टाइप कैन बी converted to super type need to add running so that the programmer will run continue. Implicit conversion occur from all data type to string, कोई भी डाटा टाइप हो हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जांपल है, या आपने एक फील्ड बनाई टाइप स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है 1 2 3, तो द नंबर इज इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टू स्ट्रिंग विल बी डिस्प्ले। अब मैं क्या करूँगा, वो ये 1 2 3 है, इसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड एग्जांपल है, मैंने क्लोजिंग बैलेंस का नंबर दिया हुआ है, नंबर है, जब मैं इस नंबर ये नंबर में है, ठीक है, अब ऑटोमेटिक और ये मैं डाटा जब इनपुट करवा रहा हूँ डबल कोट्स में तो इट्स मीन क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट कर देगा इसको नंबर में। स्ट्रिंग डाटा डाला है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा नंबर में। यहाँ पे देखोगे आप कि मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया हुआ है जो अल्फाबेटिक नंबर होते हैं, अल्फाबेटिक लिखते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट स्ट्रिंग विल बी कन्वर्ट, यहाँ पे ये डाटा क्या हो जाएगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये एक टेबल शो किया हुआ है जिससे हम सिंपल
इम्प्लिसिट कन्वर्जन सिंपल डाटा टाइप का कर सकते हैं। स्ट्रिंग है, उसे हम नंबर अगर हम सेट करते हैं और हमारी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? स्ट्रिंग टाइप हमारी स्ट्रिंग होगी। जब हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं उसमें नंबर में लिख रहे हैं, अमाउंट, ये एग्जांपल दी थी, अमाउंट में लिखते हैं तो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके स्ट्रिंग। नंबर में अगर मान लो आपका टाइप नंबर है और आप टाइप लिखते हो तो नंबर में आएगा। नंबर में है आपका टाइप और आप आउटपुट में अमाउंट का लेते हो तो भी ये ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ये सिर्फ डेट में कन्वर्जन नहीं करेगा। ऐसे ही सेम आप डेट डालते हो और आप नंबर डाल देते हो तो ये क्या है, डेट में कन्वर्जन नहीं करेगा। सिर्फ डेट और ड्यू डेट में, स्ट्रिंग और लॉजिक, ये तीन में क्या है, डेट में कन्वर्ट करेगा। अगर ये इसके साथ आउटपुट में क्या डालते हैं, डेट पे डेट, तब तो ये सेम आउटपुट है हमारी। अगर ड्यू डेट डालते हैं तब भी हमारी सेम आउटपुट है। स्ट्रिंग में अगर हम लोग डेट डालते हैं डबल कोट्स में तो ये ऑटोमेटिकली डेट में कन्वर्ट कर देगा। लॉजिकल में तो सिर्फ नंबर में यस नो, या स्ट्रिंग में यस नो, लॉजिकल में यस नो लिखा है। आपको समझ आया होगा ये इम्पोर्टेंट डाटा टाइप। ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो जो हमने ये टेबल बनाया है। फील्ड हमने लिए, यहाँ पे एक फील्ड का नेम है, टाइप नंबर और सेट एज नंबर। आप ये देख सकते हैं यहाँ से नंबर डाला और हमने दिया भी नंबर, तो ये नंबर में ही आपकी वैल्यू को देगा। ओके, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के लिए है ये डेट। फील्ड का नाम दिया है, टाइप क्या है, डेट, सेट एज, हमने सेट किया है स्ट्रिंग में डेट। ठीक है, ये आपकी ये वाली एग्जांपल है। आपने डेट डाटा टाइप लिया, उसके बाद सेट एज में आपने क्या किया, स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखा है ना, ये स्ट्रिंग है और इसका आउटपुट ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में कर देगा, डेट में आपका डाटा को। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है लॉजिकल। लॉजिकल फील्ड भी आप देखिए हमने नंबर्स में दिया, ये आपका टाइप में हमने क्या किया, टाइप में हमने डाटा टाइप लॉजिकल डाला और नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्जन किस में हो जाएगा, लॉजिक में हो जाएगा। इस तरीके से ये टेबल को हम लोग यूज करते हैं। लॉजिकल ट्रू, अब ये ट्रू दिया है, आप देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पे लॉजिकल अपना फील्ड बनाया जिसमें डाटा टाइप है लॉजिक। ठीक है, टाइप में क्या है, लॉजिकल। उसके बाद जब हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग में सेट कराया स्ट्रिंग टाइप का जिसको ट्रू, तो हमें आउटपुट क्या मिला, ऑटोमेटिकली कन्वर्जन क्या होगा, लॉजिकल में होगा। आई होप you understand. Data conversion क्या होता है, explicit data conversion is required when data type cannot be convert implicitly. Automatically जब हमारा डाटा कन्वर्जन नहीं हो रहा था। TDL provide different, TDL ने हमें बहुत सारे फंक्शन दिए। एग्जाम्पल के तौर पे as amount, as quantity, as rate, in word मतलब आप नंबर में 1000 लिखते हो और उसको चाहते हो कि आउटपुट किस में मिले हमें, वर्ड्स में, टेक्स्ट में, नंबर में, स्ट्रिंग में, डेट। तो इस प्रकार आपका डाटा को क्या है, कन्वर्जन करता है। आइए इसकी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। आपने एक फील्ड बनाया, फील्ड का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है। टाइप क्या लिया हमने, अमाउंट, यहाँ पे नंबर भी लोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे सेट एज लिया हमने, ये हमने एक फंक्शन चलाया, इंटरनल फंक्शन बोलते हैं। ये आपका डबल डॉलर यूज करना है एज अमाउंट, सेमीकोलन लगाया। इसके बाद ये आपने स्ट्रिंग में डाला है, इसको मत
डालना, आप सिंपल 1000 नंबर पे डालना, ये स्ट्रिंग है, ठीक है बच्चों। आपने क्या करना है, सिर्फ ओनली 1000 लिखना है नंबर्स में, तो आप आउटपुट देखेंगे कि आपको, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, सेट एज पे देख रहे हो आप, डबल डॉलर इन वर्ड्स, यानी कि मैं जो भी आउटपुट लेना चाहता हूँ वो किस में लेना चाहता हूँ, यहाँ पे जो डॉलर अमाउंट लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 1000 टाइप करूँगा तो ये आपको किस में मिलेगा, रिटर्न 1000, और ये हमने प्लस डबल कोट्स के साथ ओनली लिखा है, ये स्ट्रिंग है आपका। प्रैक्टिकली देखते हैं, इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम बनेगा, और ये रिपोर्ट कौन सी होगी, ऑल्टर पे होगी। आप इसको याद रखना, किस पे होगी आपकी रिपोर्ट, ये ऑल्टर में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक फील्ड बनाया टाइटल, जो कि नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट मैंने माई फील्ड का बनाया, माई फील्ड को डिफाइन किया है यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, टाइप नंबर, नंबर भी लिया हुआ है, सेट एज, और ये फंक्शन इंटरनल फंक्शन है डबल डॉलर एज अमाउंट। अब ये आपको एज ए अमाउंट दिखेगा, ठीक है। नंबर वाला ये किसमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये मैंने एक और फील्ड बनाई, इसमें मैं चाहता हूँ ये जब मैंने 1000 टाइप किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाए, वर्ड में लिखा है 1000, ठीक है। तो फील्ड माई फील्ड 1 सेट एज, यहाँ पे डबल डॉलर इन वर्ड्स। अब ये इन वर्ड किसको कन्वर्ट करे, जो मेरी ये माई फील्ड है, हैश के साथ लिखना है, तो ये इसको एसेस करेगा, और सेट ऑलवेज यस रखना है कि ऑटोमेटिकली जब भी मैं इस सेल में कुछ चेंजेस करूं तो ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर कुछ चेंजेस चेंज हो जाए। फुल विड्थ रखी है